रोमन अक्षर 4 में भी इसका जो है क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे। तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे, ठीक है। इस रूप का रहेगा तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करो तो कितना आ जाएगा, -6x² आएगा। ये और ये गुना कर दिया। अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 5 हो, ठीक है, वही संख्या गुना करेंगे तो 6 होना चाहिए, ठीक है। तो इसी में संख्या को खोजेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। द्वितीय 6, 3 का 3, तो 2 को पकड़ो शेष को गुना करो। 2 को पकड़े शेष को गुना करेंगे, 3 का 3 न होगा, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ो तो 5 हो रहा है, हो रहा है। तो इसका मतलब संख्या पकड़ में आ गया। लेकिन इसको पकड़ में तो आया है, लेकिन इसको गुना करेंगे ना तो यहाँ पे समझ गया, यहाँ पे जो है चेंज हो जाएगा, है ना। ये संख्या नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा काहे कि एक बार ट्राई करो। x ले लिए सटा दिए, x ले लिए सटा दिए। अभी दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है, इतना आता है ना। लेकिन इसको गुना करते हैं तो इतना नहीं हो जाता है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये संख्या नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को पकड़ो, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6 हो गया तो एक क्या ना बचा, 1 हो गया। अभी दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर है 5, घटाएंगे तो हो रहा है ना, घटाएंगे तो हो रहा है। तो यहाँ पे 6x हटा दिए, यहाँ पर इसको 1x, ठीक है। अब किस में माइनस लगा देंगे जो कि प्लस में आएगा, इसमें माइनस लगाएंगे ना। अब इसको गुना करेगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। और जो इसको क्रिया करेगा तो इतना आ जाएगा, है ना। अब इसको बीच में उठा कर रख देंगे। तो 3x² + 6x - x, ये दोनों घटाएंगे तो इतना आएगा ना। इसको लिखना जरूरी है नहीं। अब -2 है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये दोनों में मौसो क्या है, मौसो देखते हैं। मौसो अगर देखते हैं तो इसमें 3x है, 3x जिसको हम लोग कॉमन बोलते हैं। इसमें भाग दो तो 3 कट जाएगा, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा। अब +3x से +6x में भाग दो तो x कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 बचेगा। अब इधर आगे बढ़ने से पहले यहाँ माइनस है, उतार दिए। दोनों में मौसो देखते हैं, दोनों में मौसो अगर देखते हैं, कॉमन देखते हैं तो 1 है ना। 1 ले लिए कॉमन, छोटी ब्रैकेट चालू, -1 से -x में भाग देंगे, ठीक है। तो माइनस कट जाएगा, x बचेगा। -1 से -2 में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, +2 बचेगा, ठीक है। डिब्बा वाला सही है तो हिसाब भी सही है। डिब्बा वाला देखो दोनों बराबर है तो हिसाब सही है, ठीक है। तो एक बाहर वाला पकड़ो, बाहर वाला कहते हैं इसको और इसको, और अंदर वाला एक पकड़ लो, x + 2। अब ये बराबर 0 कर दो, एक बार ये बराबर 0 कर दो, कम हो जाएगा। तो ये लिखेंगे यदि 3x - 1 = 0, ठीक। और पुनः x + 2 = 0, है ना। तो यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ये सब जानता है बनाने के लिए। 3x बराबर हो जाएगा 0 + 1। अब 2 काम करेंगे, इधर जोड़ के गुना उल्टा भाग कर देंगे। इधर जोड़ेंगे तो 1/3, ठीक। इधर हो जाएगा, इधर आगे बढ़ाते हैं, x बराबर हो जाएगा 0 - 2। ये घटेगा तो कितना आएगा, -2। तो यहाँ पे शून्य जो आया 1/3 आया, उसके बाद -2, और ये हो गया आंसर। अब जांच भी करेंगे, ठीक है। तो जांच करते हैं तो लिखते हैं जांच डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है, चूँकि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फ़ा पहला शून्य को बोलते हैं, अल्फ़ा पहला शून्य के 1/3 प्लस बीटा -2 है, दूसरा शून्य -2 घेर दिए है, बराबर b। देखो b x का गुणांक है, b x का गुणांक है, x का गुणांक देखो 5 है ना, 5 रख देंगे, 5। एक इसका गुणांक है 3, x² का गुणांक है 3, ठीक। अब यहाँ पे 1/3 हो गया, प्लस गुना -2।
बराबर ये -5/3। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3। एलसीएम 3 आएगा। इससे इसमें भाग देंगे 1, 1 गुना 3, 1 गुना 1, 1 माइनस इसके नीचे में 1 है ना, हाँ। 1 से इसमें भाग देंगे 3, 3 दूना 6 6 बराबर -5/3। और यहाँ पे आ गया -5/3, घटाएंगे तो बराबर -5/3। तो इधर देखो शून्यक था, इधर गुणांक था, शून्य को सॉल्व किए, ठीक है। हाँ। तो -5/3 आया बायां पक्ष में, दाहिना पक्ष में गुणांक को सॉल्व किए तो आया -5/3। तो ये जांच हो चुका है। एक और जांच करेंगे। अब लगा दो, चूंकि अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? C/A होता है, ठीक है। अल्फा पहला शून्यक है, पहला शून्यक बटा 3 है, बीटा दूसरा शून्यक है -2 है, C अचरपद है, अचरपद देखो अचरपद -2 है, और A x² का गुणांक है 3। चलो इसको गुना करो, प्लस गुना माइनस -2/3, और इधर भी -2/3। इधर शून्यक था, इधर गुणांक था, दोनों बगल सॉल्व किए तो बराबर आया, ठीक है। हाँ। ये जांच हो चुकी। तो रोमन अक्षर 5 में चलते हैं। इसमें भी शून्यक ज्ञात करेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? जब इस रूप का हो, है ना, ax² + bx + c का रूप का हो, तो क्या करेंगे? शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे। पहला तरीका, शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो 4 × 12x² हो जाएगा, है ना। हाँ। 12x² हो गया। अब कौन ऐसी दो संख्या है जिसको गुना करने पर इतना हो और घटाने पर यहाँ पर क्या है? 1 हो, ठीक है, 1 हो। तो इसका फैक्टर कर लो, भाज गुणनखंड, दूस काटो, 2 × 6 12, और दूस फिर कटेगा, 2 × 6, 3 × 3, 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे, ये दोनों गुना करेंगे, इसके साथ कितना हो जाएगा? 3 × 6 = 6, 6 हो गया। अब दोनों को जरूरत कितना होता है? 8 घटाओ तो 4, दोनों में घटाने जोड़ने पर 1 नहीं हो रहा, ये नहीं होगा, ठीक। अब ये दोनों पकड़ो, 4 हो गया, ये दोनों पकड़े, इधर गुना करो, 2 दूना 4 हो गया, ये 3 × 3। अब इस दोनों की जरूरत कितना होता है? 7, जोड़ने पर नहीं हो रहा, घटाने पर 1 आ रहा है, तो हो गया संख्या। 4x हटा, इसमें x हटा देंगे खाली, ठीक है। अब किस में माइनस लगा देंगे, जो कि घट के आएगा माइनस में 1, इसमें लगेगा ना, इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, इसको गुना करेगा तो इतना आ जाएगा, घटाएगा तो इतना आ जाएगा, तो इसको बीच में उठा कर रखेंगे। 3x² - 4x + 3x। अभी दोनों घटाएंगे तो इतना आएगा ना, इसको लिखना नहीं, इसको लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। -4 है, लिख दिया। अब इसमें -100 देखो, -100x आ रहा है, ठीक है। इससे इसमें भाग देंगे तो 3x बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो -4 बचेगा, x कट जाएगा। यहाँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ प्लस है, प्लस लिख देंगे, ठीक, लिख दिए। अब इसमें 900 देखते हैं तो 1 आ रहा है, 1 ले लिए 900, इसमें भाग देंगे तो 3x आएगा, इसमें भाग देंगे तो -4 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? डिब्बा वाला देखते हैं, बराबर है तो हिसाब सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? बाहर वाला अंदर वाला लेंगे, एगो बाहर वाला ले लिए x + 1, ठीक, और एगो अंदर वाला 3x - 4। अब क्या करेंगे? इसके बराबर 0 करेंगे, फिर इसके बराबर 0 करेंगे, तब कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 1 = 0, पुनः 3x - 4 = 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 0 - 1 होगा ना, और घट के कितना आएगा? -1 आएगा। इधर बढ़ते हैं, 3x = 0 + 4, और उसके बाद गुना उल्टा भाग कर लेते हैं, 4/3। तो यहाँ पे शून्य का आ चुका है -1, 4/3, और ये हो गया आंसर। करते हैं, अब जांच करेंगे, शून्यक और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जांच करते हैं, लगा दो, चूँकि अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फ़ा पहला शून्यक हुआ ना, पहला शून्यक -1 प्लस बीटा दूसरा शून्यक 4/3 बराबर माइनस सूत्र का b x का गुणांक है,
बी एक्स का गुणांक है। देखो एक्स का गुणांक बी है ना, हाँ। यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है, -1 है ना, -1 हो गया, -1 लिखेंगे। और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 है, 3 रख देंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं, इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा, 3। इसके नीचे में 1 होगा ना, हाँ। 1 से इसमें भाग देंगे 3 आएगा, हाँ। 3 से इसमें गुना करो -3 होगा, हाँ। प्लस इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना 4 4 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 1/3, और ये घटेगा तो 1/3 आ जाएगा बराबर 1/3। तो इधर शून्यक था, इधर गुणांक था, दोनों बगल सॉल्व किए तो बराबर आया। ये जांच हो चुका है। एक और रिलेशन जांच करेंगे, चूँकि अल्फ़ा गुना बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है, इसीलिए अल्फ़ा पहला शून्यक हो गया -1 गुना बीटा दूसरा शून्यक 4/3, और C अचर पद देखो -4 है, और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 रख दिए। इसको गुना करेगा तो -4/3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका तो क्रिया हुआ है -4/3। तो इधर बायां पक्ष में सॉल्व किए, दायां पक्ष में, दोनों बगल बराबर आया। रोमन अक्षर 6 देखते हैं। तो यहाँ भी शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे, कर लो गुना, 10 एक्स स्क्वायर होगा ना। अब देखो कौन ऐसी दो संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 7 हो, गुना करने पर इतना हो जाए, तो इसी में संख्या है, इसको तोड़ेंगे अपने मिल जाएगा। बताए थे इसका उदाहरण, बताए थे। जिस एरिया में आतंकवादी प्रवेश कर गया है, ठीक है, उसका लोकेशन उसी गांव में दे रहा है, तो क्या करेंगे, पुलिस क्या करेंगे, उसी गांव में खोजेगा, किधर उधर बोकेगा, उसी गांव में खोजेगा और खोजिए लेगा, ठीक है। तो इसमें पक्का है, 2 संख्या है, इसको तोड़ेंगे तो अपने मिल जाएगा। तोड़ो, 2 5 10, 5 का 5, तो 2 को पकड़ेंगे, शेष को गुना करेंगे, तो 5 हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना, हो तो गया। यहाँ पे x सिर्फ x हटा देंगे, x हटा दिया। अब दोनों को जोड़ो तो 7 हो रहा है, दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा। अब इसको उठा के बीच में रख देंगे, तो इसको लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस 2x प्लस 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा ना। अब 7x लिखना जरूरी है नहीं, प्लस 10 लिखेंगे। अभी दोनों मौसो देखो, मौसो x है, इसे इसमें भाग दो, x इसे इसमें भाग दो, प्लस में 2 आएगा, यहाँ प्लस है लिख दिया। इसमें मौसो देखो 5 है, 5 ले लिए मौसो, प्लस 5 से प्लस 5 x में भाग देंगे, 5 5 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 5 से प्लस 10 में भाग देंगे तो प्लस 2 आएगा। तो डिब्बा वाला अगर यदि बराबर है तो हिसाब सही है, ठीक है। तो एक बाहर वाला x प्लस 5 पकड़ लिया, ठीक है, एक अंदर वाला x प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, तो यदि x प्लस 5 बराबर 0, पुनः x प्लस 2 बराबर 0, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं। इधर 0 -5 होगा ना, -5 हो गया, और इधर हो जाएगा शॉर्ट में -2, ठीक है। तो यहाँ पे -5, -2, और ये हुआ आंसर इसका। अब जांच भी कर लेते हैं, शून्यक और गुणांक के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, शून्यकों का योग बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है, पहला शून्यक है ना 5, प्लस बीटा दूसरा शून्यक है -2, अब बराबर माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है ना, x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। a एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे क्या होगा, 1 है ना होगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब -5 प्लस गुना -2 बराबर -7। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो -7 है ना होगा, -7 बराबर -7, ठीक है। ये बायां पक्ष सॉल्व किए, दायां पक्ष सॉल्व किए, दोनों बगल बराबर आया, ठीक है, जांच हो गया। चूँकि फिर अल्फ़ा गुना बीटा एक रिलेशन लगा देते हैं, माइनस और C/A
माइनस में नहीं होगा। अल्फ़ा पहला शून्यक हो गया -5, बीटा दूसरा शून्यक -2, और सी अचर पद देखो 10 है। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। माइनस गुना माइनस प्लस होगा, प्लस 10 बराबर 10। दोनों बगल जांच हो चुका है। तो ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। इसमें भी 2 शून्यक निकालेंगे, है ना। ये इस प्रकार का है, ax² प्लस सी के रूप का है ना। इसको बनाने का तरीका अलग है ना। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या करते हैं, t² है ना, इसको रूट में बंद कर देंगे। रूट में बंद कर दिए तो रूट से निकलना भी चाहिए, ठीक है। स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर करेंगे डबल बार गुना होगा ना, एक जोड़ा लग के निकल जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा किस लिए किए, क्या है कि हमें a² माइनस b² का सूत्र लगाना है, इसीलिए ऐसा किए, ठीक है। तो a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो यहाँ पे गौर करो, इसको मान लेते a, फार्मूला सेट कर रहे हैं, ध्यान देना। इसको मान लेते a, इसको मान लेते हैं b, तो a² माइनस b² हुआ ना। तो ये बायां पक्ष है कि दायां पक्ष, बायां पक्ष है, तो दायां पक्ष लिख देंगे। तो बायां पक्ष क्या होता है, दायां पक्ष a प्लस बी, तो a प्लस बी कर दो, t प्लस बी, b का मान क्या, √15, और a माइनस बी, t माइनस √15 हो गया। अब ये बराबर 0 कर दो, दूसरा बार ये बराबर 0 कर दो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि t प्लस √15 बराबर 0, उसके बाद पुनः t माइनस √15 बराबर 0, तो यहाँ पे आ जाएगा t बराबर, डायरेक्ट कर देते हैं, 0 माइनस 15 होगा ना रूट में, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं √15, और इधर भी डायरेक्ट क्रिया कर लो, इधर हो जाएगा 2 और √15 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य निकल चुका है, एगो प्लस में माइनस में, एगो प्लस में, ये हुआ आंसर। इस बार जांच जो करेंगे दूसरे तरीका से जांच करेंगे, चलो जांच करते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा रखो मान, अल्फा क्या है, पहला शून्य √15 रख दिए, प्लस बीटा, बीटा दूसरा शून्य है √15 रख दिए। अब इसको घटाएंगे तो 0 ही ना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 आ गया ऊपर में, है ना। अब यहाँ पे नीचा में 1 होगा, नीचा में क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर देखो t² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा ना, 1 होगा। तो यहाँ पे 1 शो कर देते हैं, ठीक है, 1। अब यहाँ पे दाहिना साइड में लिख दी, इसके दाहिना साइड में शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। -b किसका गुणांक है, -b x का गुणांक, ये ऐसे लिख सकते हैं, x का गुणांक। x का गुणांक के जगह पर यहाँ पे t है ना, तो यहाँ पे t का गुणांक लिखेंगे, t का गुणांक बट्टा, यहाँ पर a रहता है ना, a रहता है, तो a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है। तो यहाँ पे हो जाएगा t² का गुणांक, t² का गुणांक, ये हो गया, ये हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उससे तो ये आसान है, और पूरा आसान है। अल्फ़ा गुना बीटा,
लगाओ। अल्फ़ा क्या है? पहला शून्यक, अल्फ़ा पहला शून्यक माइनस रूट थे, रूट 15 गुना बीटा दूसरा शून्यक, दोनों को गुना करेगा तो कितना होगा? 25, दूसरा 25 होगा, दूसरा 25 का वर्गमूल होता है कितना? 15, 15 लिख दिए, ठीक है। बट्टा नीचा में क्या होगा? 1 होगा ना, 1। अब इसके शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा गुना बीटा। अल्फ़ा गुना बीटा बराबर पढ़ा होगा सी बाय सी किसका गुणांक है? सी अचर पद है ना, अचर पद लिखते हैं, अचर पद। और उसके बाद बट्टा नीचा में ए रहता है, सी बाय ए किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक की जगह पर वहाँ पे टी है, तो टी ए स्क्वायर का गुणांक कौन होगा? टी स्क्वायर का गुणांक, है ना। अचर पद देख लो, 15 है यहाँ पे, माइनस में 15, ठीक है। और उसके बाद टी स्क्वायर का गुणांक 1 है ना। तो ऐसे भी जांच किया जाता है, ठीक है। तो 2-3 को हिसाब में ऐसे भी जांच कर देंगे। रोमन अक्षर 8 को देखते हैं। इसमें भी क्या करेंगे? शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर आएगा ना। हाँ। इसको गुना करेंगे तो 4s स्क्वायर प्लस में आ गया, ठीक है। हाँ। अब कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 हो, ठीक है, वही गुना करने पर 4s स्क्वायर हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे? इसको गुना 4 को फैक्टर करेंगे। 2 दूना 4, 2 का 2 को पकड़े से इसको गुना कर देंगे, 2 का 2 आ गया ना। हाँ, आ गया तो 4 हो रहा है। अब क्या करेंगे? एस हटा देंगे, बुद्धि से हटा दिए। अब दोनों में माइनस लगा देंगे तब ना आएगा माइनस में, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। हाँ। दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा प्लस में। हाँ। ठीक है। अब इसको उठा के बीच में पटक दो, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 रख दिए। अब यहाँ पे मौसौ लो, मौसौ क्या आएगा? 2 और s भी आएगा। इससे इसमें भाग देगा तो 2s आएगा, इसमें भाग देगा तो -1 आएगा। इसमें देखो माइनस है ना, माइनस उतार दिए। इसमें मौसौ देखो तो 1 है ना। इसमें भाग दो तो प्लस में 2s आएगा, इसमें भाग देगा तो माइनस में 1 आएगा। डिब्बा वाला बराबर है तो हिसाब सही है। तो एक बाहर वाला पकड़ते हैं 2s माइनस 1, एगो अंदर वाला ये पकड़ लिए दोनों, ठीक। अंदर वाला 2s माइनस 1। अब यदि करके काम चलाओ, यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 इधर हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, s बराबर, इसको इधर खींचेंगे ना तो 0 + 1 होगा तो 1 ना होगा। ये गुना उल्टा भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत? शॉर्ट में कर दिए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी शॉर्ट में कर देते हैं। इसको खींचेंगे 0 + 1 होगा तो 1/2 हो गया। तो पहला शून्य 1/2, दूसरा शून्य 1/2, दोनों बराबर, ये आंसर हो गया। ठीक है। अब जांच कर लेते हैं, जांच वही तरीका से करते हैं, पहले को बात तरीका नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जांच करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब योग, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना। अब यहाँ पे लगा अल्फ़ा पहला शून्यक है 1/2, बीटा दूसरा शून्यक है 1/2, ठीक। अब यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2/2 आया है ना, 2/2। अब यहाँ पे हम पहले संतुष्ट हो जाते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है ना, -b/a। तो -b/a होता है, तो यहाँ पे सेट नहीं कर रहा है। -b देखो 4 है ना, और a देखो 4 है। तो इसमें अपना मन से कितना से गुना कर देंगे? बोलो, 2/2 से गुना कर देंगे तब ना आएगा। तो यहाँ पे आ गया 4/4। अब बराबर लिख देंगे। अब -b/a मतलब -b/a, b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो s का गुणांक लिखेंगे ना, s का गुणांक, x के जगह पर s है तो यहाँ पे लिखेंगे s का गुणांक बट्टा यहाँ पर होता है a, ठीक है, -b/a। a किसका गुणांक है? x² का गुणांक है। तो x² के जगह पर क्या है? s²। तो यहाँ पे लिखेंगे s² का गुणांक।
ठीक। अब देखो जांच हो चुका है। एस स्क्वायर का गुणांक देखो वास्तव में यहाँ पे -4 है, 4 है ना यहाँ पे देखो 4। और उसके बाद एस स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 हो गया। अब फिर एगो और बचले है ना, बचले, थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, पकड़ो तो पन्ना पकड़ो। यहाँ देखो एक्स एस का गुणांक क्या है, यहाँ पे देखो एस का गुणांक -4 है, तो यहाँ +4 दिख रहा है, तो इसको माइनस में लाएंगे। देखो माइनस में कैसे लाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस छोटी ब्रैकेट चालू फिर माइनस, ठीक, बट्टा 4 अब बराबर माइनस एस का गुणांक, एस का गुणांक बट्टा एस स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे देखो एस स्क्वायर का गुणांक वास्तव में बीच में दिख रहा है ना, बीच में दिख रहा है, हो गया ये। अब एगो और जांच करेंगे, पलटी, चलो ठीक है। अब क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा। अल्फा पहला शून्यक था 1/2, बीटा दूसरा शून्यक 1/2, इसको गुना करेगा तो 1/4 आ जाएगा, आएगा ना। अब यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर सी/ए होता है, सी/ए मतलब अचर पद ना, अचर, अब बट्टे अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एस स्क्वायर का गुणांक की जगह पर क्या लिखेंगे, एस स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग देखते हैं जांच करके, जांच तो हो गया। अब देखते हैं अचर पद एक है क्या, एक देखो अचर पद है, एक है ना, एक हो गया। उसके बाद एस स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर 4 है, तो ये जांच हो चुका है।